जय श्री राम भक्तों, आपका स्वागत है मेरे जय श्री राम यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको शावर मंत्रों के बारे में बताएंगे। विधि बताने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जय श्री राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो को देख सकें। सभी लोगों का कहना है कि शावर मंत्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। आइए हम जानते हैं ऐसा क्यों है। कहते हैं कि मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है, और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। आओ जानते हैं शावर मंत्र के बारे में। मंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वैदिक मंत्र, दूसरा तांत्रिक मंत्र और तीसरा होता है शावर मंत्र। इस तरह मंत्र जप के 3 भेद हैं: वाचिक जप, मानस जप और उपासु जप। शावर मंत्र के जनक जो थे, कहते हैं कि शावर मंत्रों के जनक गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी हैं। इन मंत्रों को शैव पंथ की नाथ परंपरा के अलावा आदिवासी, बंजारा, सपेरा, जादूगर और भारत की अन्य जनजातियों के मंत्र माने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि असल में इन शावर मंत्रों में वज्रयान की वज्र डाकनी अथवा वज्र तारा आदि से भी निचली तामसिक देवों की प्रार्थना की जाती है। उनकी आन पर ही सब काम होता है। शावर मंत्र को प्राकृतिक मंत्र भी कहते हैं, अर्थात यह संस्कृत नहीं बल्कि प्राकृत भाषा की आम बोलचाल की भाषा के मंत्र हैं। हालांकि कई शावर मंत्रों में संस्कृत, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, गुजराती या तमिल भाषाओं का मिश्रित रूप या फिर शुद्ध क्षेत्रीय भाषाओं की ग्राम शैली और कल्पना का समावेश भी दृष्टिगोचर होता है। सामान्यतः शावर मंत्र हिंदी में ही मिलते हैं, लेकिन कुछ मंत्रों में इस्लाम के प्रभाव के चलते उर्दू का भी समावेश देखा गया है और सुलेमान मंत्रों का भी आविष्कार किया गया है। शावर मंत्रों में आन और शाप तथा श्रद्धा और धमकी दोनों का प्रयोग किया जाता है। आन माने सौगंध हो गई। दूसरा यह है कि मंत्र का प्रयोगकर्ता यदि भक्त है तो वह देवी या देवताओं को धमकी देकर भी काम करवा सकता है, अन्यथा श्रद्धा से तो हो ही जाएगा। विशेष बात यह है कि उसकी यह आन भी फलदायी होती है। आन माने सौगंध। अभी वह युग गए अधिक समय नहीं बीता है जब सौगंध का प्रभाव आश्चर्यजनक व अमोघ हुआ करता था। शावर मंत्रों में जिन देवी देवताओं की शपथ दिलाई जाती है वे आज भी वैसे ही हैं। कैसे होते हैं देवता प्रसन्न, इस बारे में हम आपको बताते हैं। शावर मंत्रों में जिस प्रकार एक अबोध बालक अपने माता पिता से गुस्से में आकर चाहे जो कुछ बोल देता है, हट कर बैठता है, बस उसी प्रकार से कोई भक्त अपने देवी या देवता से हट करता है। कहते हैं कि ये देव व्यक्ति की भक्ति और उसका निष्कपट स्वभाव देखते हैं, बस इसी से वे प्रसन्न हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार अल्पज्ञ, अज्ञानी, अबोध बालक की कुटिलता व अभद्रता पर उसके माता पिता अपने वात्सल्य, प्रेम व निर्मलता के कारण कोई ध्यान नहीं देते, ठीक उसी प्रकार बाल सुलभ सरलता, आत्मीयता और विश्वास के आधार पर निष्कपट भाव से शावर मंत्रों की साधना करने वाला परम लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब आपको बताते हैं इन मंत्रों के कार्य के बारे में। प्रत्येक शावर मंत्र अपने आप में पूर्ण होता है। शास्त्रों से परे शावर मंत्र अपने लाभ व उपयोगिता की दृष्टि से विशेष महत्व के हैं। शावर मंत्र से ज्ञान या मोक्ष नहीं बल्कि सांसारिक कार्य और सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। शावर मंत्र तुरंत विश्वसनीय, अच्छा और पूरा काम करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से तर्पण, न्यास, अनुष्ठान, हवन आदि कार्य नहीं किए जाते। शावर मंत्रों की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। शावर मंत्रों की साधना कोई भी प्रातःकाल या रात्रि में किसी भी समय कर सकता है, लेकिन रात्रिकाल शावर मंत्रों के जप के लिए सबसे उत्तम समय है। साधक को साधना काल में प्रयोग किए जाने वाले लाल रंग या फिर रेशमी अथवा सूती आसन का चुनाव करना चाहिए।
जिन शावर मंत्रों के प्रयोगों में मद मांस आदि देवता को अर्पित करने का निर्देश हो, वहाँ उन्हें उनके मूल रूप में ही दिया जाता है। इनमें अनुकल्पों का प्रयोग नहीं लाना चाहिए। शावर मंत्रों के जप के उपरांत किए जाने वाले हवन पूजन आदि में जहाँ हवन सामग्री का उल्लेख न हो, तो बाजार में बंद पैकेट में बिकने वाली साधारण सामग्री गूगल अथवा शुद्ध घी से हवन करना चाहिए। हवन के समय वैदिक या तांत्रिक मंत्रों की तरह मंत्र के अंत में स्वाहा अलग से उच्चारित करके नहीं लगाना चाहिए। चयनित मंत्र जैसे भी लिखा है और जपा हो, मंत्र को उसी अवस्था में बोलकर हवन में आहुति देना होता है। साधक को साधना काल में रक्षा मंत्रों की आवश्यकता होती है। जो साधक तांत्रिक कवच आदि का पाठ करते हैं, उन्हें शावर रक्षा मंत्रों की जप की आवश्यकता नहीं होती है। जिन मंत्रों की साधना विधि न दी गई हो, उनके संबंध में किसी भी विधि का पालन आवश्यक नहीं है। भ्रमित होने की जगह अपने संतोष के लिए सामान्य विधि का विधान स्वयं कर सकते हैं। मंत्र का प्रयोग करने में साधक की असफलता की अनेक वजहें हो सकती हैं। आपने अगर मंत्र का प्रयोग किया और कहीं आपको लगा कि हमारे जो मंत्र हमने जो पढ़ा है वो हमें सिद्ध नहीं हुआ है, तो उसकी कई वजह हो सकती हैं। वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जिनमें से एक तो उसकी ग्रह दशा भी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि जितनी एकाग्रता और श्रद्धा की आवश्यकता थी, उस साधना में नहीं हो पाई, उसकी कमी रही। ऐसी स्थिति आने पर उचित समय देखकर पुनः उसी मंत्र की साधना की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। आज इस समय संसार में आदमी अहंकार से वशीभूत होकर और गुरुओं की उपेक्षा करने लगा है, जिस कारण उन्हें अभीष्ट सिद्धि ग्रहण नहीं होती। क्योंकि जहाँ पर गुरु का सम्मान नहीं होगा, वहाँ पर सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। कहा गया है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु तो स्वयं ईश्वर के समान है, और ईश्वर की अगर हम उपेक्षा कर रहे हैं, तो हम फिर कितनी भी पूजा कर लें तो फिर हमसे मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकते। इसके साथ साथ विद्या की भी हानि होती है। साथ में साधना का फल ना मिलने पर लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये मंत्र हमारे सही नहीं है। परंतु इसमें क्या होता है कि आप गुरु की अवहेलना कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, इस कारण ये होता है।